तो आइए आज हम लोग जो है कल चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे कल या परसों द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूछता है लिखने के लिए राइट द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो इसके ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कितने हैं? 6। सबसे बड़ी बात है कि इसको याद कैसे करें, है ना। अभी सब पढ़ लेने से थोड़े होगा, याद भी तो होना चाहिए। तो बता देते हैं। हम पहले अभी तो वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माइक ऑन नहीं था, बाहरी आवाज उसमें आ गया। चल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम याद करें। याद करें कैसे? देखिए, हम एक समबडी कोई भी ऐसे बॉय लेते हैं जिसकी एक्स जो है ना, एक्स मतलब जानते करते हैं, सब कोई जानता है आज के समय में। एक्स कॉम्प्लिकेशन, एक्स कॉम, कॉम से कॉम्प्लिकेशन। आप नहीं वैसे याद आता है तो इसको ट्रिक से याद रखिए। एक्स कॉम क्राई, इसको याद रखिए दीदी से। इसको लिख काटा, काटा माने बंदूक। और कंक्लूजन एक पॉइंट को याद रखिएगा। कोई लड़का है जिसका एक्स जो है, जिसकी एक्स कॉम आई, कैसे? तो क्राई करते हुए, चिल्लाते हुए। उस लड़का के दीदी ने देखी, तो दीदी ने उसकी आकर जब उसकी दीदी आकर उससे कहती है, लड़का से कहती है, तो लड़का जो है वो कट्टा लेकर जो है सोया हुआ था। जब कहने आती है देखती है, उसके घर में जब जाती है देखिए लड़का जो कट्टा लेकर सोया हुआ है। यानी तो 5 पॉइंट आपको याद हो जाएगा। एक्स से एक्सपोजिशन, कॉम से कॉम्प्लिकेशन, क्राई से क्राइसिस, दीदी से डेनोमा। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है डेनोमा, डेनोमा, है ना, याद रखिएगा। डेनोमा, दीदी से डेनोमा हो जाएगा, काटा से कैटेस्ट्रॉफ। कंक्लूजन आप लोग याद रखिएगा इस पर। तो सबसे बड़ी बात जो है इसको याद रखना है ना। तो क्या क्या? एक्स से एक्सपोजिशन, कॉम से कम्युनिकेशन, कैसे आई? तो क्राई करते हुए। तो क्राइसिस किसने देखा? तो उस लड़के के दीदी ने, जिसको डेनोमा पढ़ेंगे। जब देखी तो लड़का जो क्या करता, लड़का जो सोया हुआ था, क्या लेके? कट्टा, कट्टा मतलब बंदूक। आखिरी में क्या निकलता है? कंक्लूजन। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है। कोई भी नाटक चाहे कोई भी मूवी में एक्सपोजिशन होता क्या है? तो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल एक्शन, जो शुरू शुरू में एक्शन होता है। देखिएगा, जैसे ही कोई भी ऐसा मूवी हो, जैसे जो शुरुआत में आपको कहानी बताया जाता है, 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, आगे ये चीज होगा। लेकिन उस कहानी से सिर्फ वह शुरुआत देखकर आप कहानी का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। जो आप देखिएगा, हम इसको बोल सकते हैं, यानी जो होता क्या है, जो कोई भी ऐसे कहानी बन रहा है तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को लेकर बनाया जाता है। पास्ट में कुछ ऐसे हुआ था, प्रेजेंट में ऐसे होने वाला था, उस चीज को लेकर बनाया गया, कोई भी मूवी बनाया जाता है। हम इसको बोल सकते हैं, इसको इसका मतलब क्या होता है? द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, यानी कोई भी नाटक का जो शुरुआत होता है। विच रिप्रेजेंट्स, चाहे विच आर्टिस्टिकली रिप्रेजेंट्स, एकदम कलात्मक ढंग से तो क्या करता है? प्रस्तुत करता है। सम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स, जो पास्ट के और प्रेजेंट के जो घटना को जो है जो प्रदर्शित करता है, क्या करता है? प्रदर्शित करता है शुरुआत में ही। एंड हिंट्स, और वो हिंट्स करता है, इशारा देता है, एट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, कि आगे क्या होने वाला है। यानी हम नाटक चाहे किसी भी मूवी के शुरुआत में ही देखकर हम लोग को थोड़ा थोड़ा अनुमान होने लगता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे मूवी किस तरह का है, ये एक्शन वाला मूवी है कि लव स्टोरी है, या बहुत सारे मूवी होते हैं, है ना। उसके बाद होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का यदि हम देखें तो इसका मतलब होता है राइजिंग एक्शन। एक्शन जो है राइज करने लगता है, थोड़ा बढ़ने लगता है कहानी आगे की तरफ। इसमें अब क्या होता है? ऐसे कॉम्प्लिकेशन का हिंदी होता है जटिलता। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप मूवी देखने बैठिएगा, है ना, तो 5-10 मिनट के बाद जो है उसमें थोड़ी जटिलता आने लगती है, कहानी थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है, थोड़ा समझने में दिक्कत होने लगता है। कारण क्या है? इस शुरुआत में आदमी जो है बहुत सारी चीज सोचने लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। यही कारण क्या है? वो कहानी जो है कॉम्प्लिकेटेड बनते चला जाता है, चाहे कोई भी मूवी। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब इन इसको हम बोलते हैं, जैसे ही क्राइसिस मतलब टर्निंग पॉइंट, इसको आप इंटरवल, तो इंटरवल मान लीजिए, मान सकते हैं। यहाँ से जो है होता क्या है, जैसे ही कोई भी मूवी जब शुरू होती है ना, हम उसके जब इंटरवल पार्ट तक पहुंचते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है ना। जैसे मान लीजिए
कोई भी हीरो है ना, अगर उसकी कोई बहन है, रास्ते में अगर कोई भी विलेन यदि उसकी बहन को छेड़ देता है तो मारपीट वहीं से शुरू हो जाती है ना। और होगा क्या आगे, या तो इस मारपीट में या तो हीरो की बहन जो है या तो उसका हत्या हो सकता है, और नहीं तो हीरो जो है अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए उस पूरे विलन के फैमिली को समाप्त कर देगा, नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम इसको लेकर चलते हैं कि हीरो की बहन जो है विलेन, हीरो की जो बहन है उसको विलेन कैद कर लिया है और इंटरवल से पहले, तो समझिए कि हीरो जो है अपने बहन को बचाने के लिए उस विलेन के पूरे फैमिली को मार देगा। वहां इंटरवल इस तरह ही मूवी में होता है। उसके बाद है डेनोमा। डेनोमा का मतलब क्या होता है, डेनोमा का मतलब होता है फॉलिंग एक्शन, यानी मूवी जो है समाप्ति की तरफ जा रहा है। ऐसे डेनो का मतलब, डेनोमा जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई चीज से गांठ खोलना, पर्दाफाश करना कोई चीज को। अब जैसे ही डेनोमा तक पहुंचेगा नाटक, तो उसमें हुआ क्या कि मूवी आप उस वहां पे देख के अब बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला। अब हो सकता है कि मूवी इंटरवल के बहुत आगे चला गया है ना। अब वहां जो है हीरो जो है अपनी बहन को बचा लिया है, और हीरो जो है अब क्या करेगा, जितने विलेन है उसको मारेगा। उससे आपको पता लगने लगता है कि अब हीरो जो है विलेन के फैमिली को समाप्त कर देगा, यानी हीरो के बहन को कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद होता है कैटेस्ट्रॉफ। क्या होता है कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ का ऐसे मीनिंग होता है विध्वंस, कोई चीज की कहानी। अगर मूवी ट्रेजेडी है, यदि किसी मूवी का अंत जो है दुखद हो रहा है, उसको हम ट्रेजेडी मूवी बोलते हैं। चाहे ट्रेजेडी प्ले जिसमें किसी भी नाटक आदि प्ले जो कोई भी नाटक जिसका आदि अंत जो हो रहा है ट्रेजेडी में हो रहा है, तो दुखद में हो रहा है, तो उसको हम ट्रेजेडी बोलेंगे। तो जो ज्यादातर जो कैटेस्ट्रॉफ जो होता है वो ट्रेजेडी मूवी में होता है। कारण क्या है कि उसमें क्या करेगा, या तो हीरो जो है विलेन के फैमिली को मारता है, नहीं तो विलेन जो है हीरो के पूरे फैमिली को मार देगा, हीरो अकेला बाद में बच जाता है। आप ऐसे बहुत सारे मूवी देखते होंगे। उसके बाद है कंक्लूजन। जब भी हम लोग मूवी देखते हैं पूरा, तो बाद में कुछ ना कुछ कंक्लूजन जो मूवी का निकल ही जाता है। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है ना। कभी ड्रामेटिक एलिमेंट्स पूछता है तो कभी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर पूछा है। आगे जो है कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ड्रामा, ड्रामा के टाइप पढ़ेंगे जो कितने कितने ड्रामा के कौन से टाइप ऑफ ड्रामा से प्ले है ना। उसका जो हम टाइप पढ़ेंगे कितने टाइप होते हैं, है ना। से ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, मास क्या है, पहले बहुत सारा चीज है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। वन एक्ट प्ले क्या है सबसे पहले, लेकिन इसकी याद क्या रखना है। कोई लड़का है जिसकी एक्स कॉम कॉम्प्लिकेशन, एक्स मतलब एक्सपोजिशन, कॉम मतलब कॉम्प्लिकेशन, क्राई यानी क्राइसिस, क्राइसिस या क्या रहता है क्राइस, क्राई करते हुए आई। कौन देखा, तो उसकी दीदी से डेनोमा, दीदी से डेनोमा। तो दीदी देखती है कि उसका भाई जो है, यानी उस लड़की के भाई वो क्या है कट्टा लेकर सोया, कट्टा मतलब बंदूक। उससे अब 5 पॉइंट याद रख लीजिएगा। एक बचे कौन, कंक्लूजन। क्या हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिए किसी भी हाल में।